सर्दी के मौसम में मधुमेह मित्रों को चाहिए कि वो सर्दी में अपने आप को सर्दी के लिए तैयार करें। इंसुलिन का विशेष ध्यान रखना है और इंसुलिन को लेने से पहले उसको बॉडी टेम्परेचर के पास लाना है। नहीं तो अगर आप ठंडा इंजेक्शन लेंगे तो अंदर में ठंडा सुई जाएगा, ठंडा प्रोटीन जाएगा तो वहाँ पे गांठ बना देगा और वो गांठ बना देगा। और वो गांठ से शुगर कंट्रोल नहीं होगा। विटामिन डी जो हमें डायरेक्ट धूप से मिलता है, चेक करवाइए अपना विटामिन डी कम है, अपने चिकित्सक से मिलिए और विटामिन डी का जो स्टैंडर्ड कोर्स है पूरा कीजिए, क्योंकि विटामिन डी डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। आंख का ध्यान, कान का ध्यान, नाक का ध्यान, गले का ध्यान, सर का ध्यान, पैर का ध्यान और पानी प्रचुर मात्रा में पीना है कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए और दवा और खाना समय पे और इंसुलिन सही होना चाहिए, यह न कि ठंडा या गर्म। कभी भी सर्दी में तो खास तौर से बाहर का खाना जानलेवा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम में शुगर के मरीज खुद का ख्याल कैसे रखें, शरीर में शुगर लेवल को मेंटेन कैसे रखें, ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सवाल का सीधा जवाब जानते हैं डॉक्टर आनंद शंकर जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद समरीन जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर्दी का मौसम आ गया है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर्दी के मौसम का शुगर के मरीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है? शानदार प्रभाव पड़ता है। शानदार प्रभाव? सर्दी से अच्छा मौसम कुछ हो ही नहीं सकता है। जी। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और शानदार तरीके से अपने आप को लेके चलते हैं। ये सुंदर सीजन है, ये सुंदर है। हमारे मधुमेह मित्रों के लिए एक स्टडी है अमेरिका में, उसने बताया गया है कि जब ठंड ज्यादा होती है तो उनका शुगर थोड़ा कम हो जाता है। जी। लेकिन हिंदुस्तान में ये स्टडी कंफर्म नहीं कर पाया अपने आप को। एनीवे, बहरहाल सर्दी के मौसम में मधुमेह मित्रों को चाहिए कि वो सर्दी में अपने आप को सर्दी के लिए तैयार करें। और तैयारी कैसे शुरू होगी? अपने शरीर को समझें और शरीर क्या कह रहा है उसको सुने। बड़ा गंभीर बात है। शरीर को समझना है और सुनना भी शरीर की है, मन की नहीं, शरीर की। डायबिटीज मन को नहीं हुआ है, शरीर को हुआ है। तो शरीर क्या बोलता है कि आप गुनगुना पानी पीजिए, ठंड कम लगेगी और पाचन अच्छा होगा, क्योंकि हम ठंड के मौसम में कुछ ऐसे गरिष्ठ खाना खाते हैं और हमारा बॉडी गर्म पानी पीने से रिलैक्स होता है, हमारी आंतें रिलैक्स होती है, गैस कम बनता है। दूसरा, हम जब ठंड के मौसम में कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है? कान छुपा होना चाहिए, नाक, गला और मुंह, सर ढका होना चाहिए, क्योंकि ठंड यहीं से प्रवेश करता है। हाथ में दस्ताने और पैर का विशेष ध्यान, क्योंकि हम पैर पे जिंदगी भर खड़े रहते हैं लेकिन जूता हम लोग सस्ता खरीदते हैं, तो पैर का विशेष ध्यान बिना मोजे पे। हाँ, सबसे खतरनाक है। पैर को रोज दिन जैसे आप चेहरे को साफ करते हैं, पैर को भी उसी तरह साफ करें और रोज दिन उसको चेक करें कहीं उसमें क्रैक तो नहीं आ गया, क्योंकि ठंड में स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं। और उसमें वही मॉइस्चराइजर लगाएं जो आप चेहरे पे लगाते हैं, सस्ता वाला नहीं, पैर के लिए सबसे महंगा वाला। और अच्छा मोजा पहने, गरम मोजा पहने और ऐसा मोजा पहने जो पसीने को सोख ले, और ऐसा जूता पहने जिसमें कि उंगलियां को प्रॉपर जगह मिले, उंगलियां दबी हुई नहीं हो और खुला उंगली रहे और चलने में उनको आसानी हो, जो कि स्पोर्ट्स शू में होता है। अब ये हो गया
पहनावा, हम्म, और हमेशा चाहें कि हम ऐसा कंफर्टेबल पहने जिसमें पसीना ज्यादा ना निकले लेकिन ठंड ना लगे। ठंड ना लगे, बिल्कुल। अब आता है कि डायबिटीज में ठंड के समय में शुगर फ्लक्चुएट करता है। हम्म, जब शुगर फ्लक्चुएट करता है तो आपको उसको जांचना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ग्लूकोमीटर रखें, हम्म, ग्लूकोमीटर से शुगर जांच करें। अगर शुगर ज्यादा बढ़ रहा है या ज्यादा घट रहा है, ज्यादा का मतलब कि अगर 100 से कम हो रहा है या 200 से ज्यादा हो रहा है, तो अपने चिकित्सक से मिलकर के अपने दवाई को एडजस्ट कराएं, डोज को एडजस्ट कराएं। डोज को एडजस्ट कराएं, बिल्कुल। डॉक्टर से तुरंत संपर्क संपर्क करें। करें। तीसरी बात, हम्म, इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन को बहुत ठंडा या बहुत गर्म करेंगे तो प्रोटीन खराब हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि उसको फ्रिज में रखिए जहां पे कि आपका सब्जी रखा रहता है। लेकिन जब ठंड बढ़ती है और हम बाहर रख देते हैं तो उस पर भी असर पड़ सकता है। तो इंसुलिन का विशेष ध्यान रखना है, और इंसुलिन को लेने से पहले उसको बॉडी टेम्परेचर के पास लाना है। नहीं तो अगर आप ठंडा इंजेक्शन लेंगे तो अंदर में ठंडा सुई जाएगा, ठंडा प्रोटीन जाएगा, तो वहां पे गांठ बना देगा, और वो गांठ बना देगा। हाँ, और वो गांठ से शुगर कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सारी बातें को ध्यान में रखना। और क्या, धूप की कमी हो जाती है। बिल्कुल, और हमारा तो देश आजकल जानती हैं समरीन जी, इतना कंस्ट्रक्शन करवा रहा है कि धूप तो निकलना ही मुश्किल है। बिल्कुल। विटामिन डी जो हमें मोस्ट डायरेक्ट डायरेक्ट धूप से मिलता है। जी, जी। चेक करवाइए अपना विटामिन डी, कम है अपने चिकित्सक से मिलिए और विटामिन डी का जो स्टैंडर्ड कोर्स है पूरा कीजिए, क्योंकि विटामिन डी डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। अगर विटामिन डी की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी तो क्या होगा डॉक्टर साहब? ये एक तरह से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट करता है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रमोट होगा तो जो भी इंसुलिन हम ले रहे हैं या गोली खा रहे हैं उसके असर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा दवा तो हम खा रहे हैं, लेकिन अगर सही से काम नहीं करेगा तो दवा खाने का मतलब फायदा नहीं है। बिल्कुल, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। गुनगुना पानी, शरीर का ध्यान, आंख का ध्यान, कान का ध्यान, नाक का ध्यान, गले का ध्यान, सर का ध्यान, पैर का ध्यान, जी। और पानी प्रचुर मात्रा में पीना है कि जी। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। और दवा और खाना समय पे, और इंसुलिन सही होना चाहिए, यह न कि ठंडा या गर्म हो। अच्छा, लेकिन ऐसे में डॉक्टर साहब हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सर्दी के मौसम में शुगर के मरीजों को कौन-कौन सी समस्याएं, कौन-कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं? बिल्कुल, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है आपका। देखिए, सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का, मतलब कि फेफड़े में नहीं है, फेफड़े से ऊपर नाक और श्वसन नली के बीच में इन्फेक्ट, क्योंकि हम ठंडी हवा जब सांस से लेते हैं तो ठंडी हवा अंदर जाकर के उसको सिकुड़न पैदा करता है, और जो सिकुड़न पैदा करता है ना उससे वो खांसी, एलर्जी, ये सब डेवलप होता है। और इसके लिए आप कैसे बचाव करेंगे? या तो आप मास्क पहन लीजिए तो अंदर ठंडा हवा नहीं जाएगा, इसलिए नाक और मुंह बंद कर लिए, गमछा हम लोग ओढ़ लेते थे, मफलर लगा लेते थे, टोपी पहन लीजिए। आजकल तो फैशन हो गया ना, अब वो पुराना वाला हम लोग गमछा लेके चले ना, हम लोग को खांसी होगा ना सर्दी होगा। और अगर हो गया है तो डॉक्टर से सलाह कीजिए, और एंटी हिस्टामिक जैसे कि बहुत सारी एंटी एलर्जिक मेडिकेशन आती है वो, लेकिन घरेलू उपचार इसका सबसे अचूक माध्यम है। घरेलू उपचार? बिल्कुल। क्या है वो घरेलू उपचार? वो घरेलू उपचार है जो हमारे दादा, नाना, नानी, दादी हम लोग से करवाते थे। क्या? गुनगुना पानी, नमक डाल के और हल्दी डाल के गलाला करना। तो नमक हल्दी डाल के गर्म गुनगुने पानी से आप गलाला कीजिए डेली सोने से पहले बाहर निकलने से पहले बाहर से आ करके
हम्म कहाँ गई सर्दी, कहाँ गई खांसी, कहाँ गई एलर्जी। हम्म सब सब छूमंतर, छू न पत्ता। सब छू मंतर हो जाएगा। लेकिन ऐसे में आपने भी एक रिसर्च का जिक्र किया है, और देखिए तरह तरह की चर्चाएं हैं डायबिटीज को लेकर के डॉक्टर साहब। और कहा तो ये भी जाता है कि सर्दी शुगर के मरीजों के लिए बहुत खतरनाक होती है, बहुत घातक होती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब हम डॉक्टर से ही जानना चाहेंगे। खतरनाक होती है, घातक होती है? सर्दी हो, गर्मी हो, हम्म, बरसात हो, खतरा सबके साथ आता है। समझदारी इसमें है कि हम उस हम्म, खतरे को पहले से समझ के और हम्म, उसकी तैयारी कैसे करते हैं। अगर हमारी तैयारी मुकम्मल है हम्म, तो खतरा कितना बड़ा भी हो, हम लड़ जाएंगे। बिल्कुल। सर्दी में खतरा थोड़ा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वातावरण में हम्म, जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो दिन और रात में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हम्म, जैसे कि कभी धूप निकल गया बिल्कुल तो हम बिल्कुल। वो है धूप निकल गया, हाँ, रात में अचानक ठंड हो गई। इस समय मधुमेह रोगियों को, मधुमेह मित्रों को ये समझदारी दिखानी चाहिए हम्म, कि हम उस चेंज होते हुए टेम्परेचर में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। हम्म, खतरा होता है, समझदारी इसमें है कि हम उससे बचने का उपाय पहले से ही जान तैयार लें और तैयार रखें। रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और ऐसे में ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि सर्दी के समय लाइफस्टाइल में शुगर के मरीज क्या कुछ तब्दीली लाएं, और खान पान में क्या क्या सुधार करें। बहुत महत्वपूर्ण। जी। देखिए, सर्दी में तो वातावरण ठंडा है, हम्म। शरीर को तो गर्मी चाहिए ना। हम्म, ठंडा खाना से बचें। कोई आइसक्रीम नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं। बिल्कुल ठंडा खाना वर्जित। वर्जित। जैसे हम लोग की दादी नानी देती थी, हम्म। गरम गरम खाना हाँ। और दाल से ऐसे भाप निकलता हुआ हम्म। और उसमें रोटी डाल करके हम लोग खाते थे। हम्म। वैसा खाना, वैसा। गरम गरम हम्म। खाना शरीर को पचाने में आसान होता है। हम्म। शरीर की जो आंत की मांसपेशियां हैं वो ठंडे खाने में सिकुड़ जाती हैं, हम्म। गर्म खाने में वो रिलैक्स रहती हैं, तो पचा अच्छे से पाती हैं। बिल्कुल। और हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम्म। बाहर का खाना जानलेवा है। जानलेवा है सर्दी के समय। कभी भी सर्दी में तो खास तौर से बाहर का खाना हम्म। जानलेवा है। बाहर के खाने में हम्म। एक ही तेल में कई बार पकाया जाता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। हाँ। तेल जो है वो खराब हो जाता है। और हम्म। वैसे चीज को अगर हम खाते हैं हम्म। तो हमारे जब पेट में जाकर वो एसिड से मिलता है हम्म। तो एक अलग सा चिपचिपा सा पदार्थ बना देता है जिसको शरीर को पचाने में बड़ी मुश्किल आती है। हम्म, पित्त के थैली से उसके लिए अलग से रस निकालना पड़ता है जी। और उसमें अंदरूनी जो हम्म। खाद्य पदार्थ होता है हम्म। उससे अचानक ग्लूकोज बढ़ता है। हम्म। और जो अचानक ग्लूकोज बढ़ता है तो नॉर्मल आदमी में तो इंसुलिन अचानक बढ़ के उसको कंट्रोल कर लेता है, हम्म। लेकिन शुगर के मधुमेह मरीज। मरीजों में तो जी। ये सिस्टम ही खराब है, हम्म। तभी तो डायबिटीज हुआ। बिल्कुल इसको बिल्कुल। कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तो घातक हो जाएगा। घातक हो जाएगा। इसीलिए हम्म। बाहर के खाने से बिल्कुल परहेज करें। एकदम नो 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 एकदम है। नो। ना बोलना सीखना मधुमेह रोगियों का प्रथम कर्तव्य है हम्म। अपने शरीर के लिए। हम्म। और नो का मतलब नो ही होता है। हम्म। अमिताभ बच्चन ने पिंक फिल्म में कहा था, बिल्कुल। नो मीन्स नो। नो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे डॉक्टर साहब। कई लोग आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बताइएगा। अपने शरीर को सुनिए, हम्म। अपने शरीर को समझिए, हम्म। अपने आप अंदर झांक के देखिए कि आपका शरीर आपसे क्या चाहता है। जब आप ये समझेंगे कि आपका शरीर आपसे क्या चाहता है, उसको उसी अनुसार दीजिए। मन क्या चाहता है ये नहीं, शरीर क्या चाहता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो शरीर चाहता है वो दीजिए। मन को मारिए, शरीर की सुनिए
और आप सुखी और स्वस्थ जिंदगी जीजिएगा। यानी कि डॉक्टर साहब ने बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि शरीर की सुनना है, मन की नहीं सुनना है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।